हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आज के हमारे न्यू वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री दे रखा है, मतलब ए आपको दे रखा है 60 डिग्री। ठीक। अल्पतम विचलन कोण दे रखा है आपको 38 डिग्री। अल्पतम विचलन कोण होता है डेल्टा एम। ठीक है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हमें एन निकालना है। क्या निकालना है? एन। तो एन इजकल टू प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बताना है। तो एन इजकल टू हो जाएगा हमारा साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। यहाँ से साइन ए की जगह आप 60 लगा दोगे, डेल्टा एम की जगह 38 बाई 2 अपॉन साइन 60 बाई 2। 2 से 30 टाइम कट जाएगा। साइन ये हो जाएगा 98 बाई 2 और साइन 30 बचेगा यहाँ पर। यहाँ से ये हो जाएगा 49 साइन 49 अपॉन साइन 30। अब आपको ऐसे वैल्यू जब आपके टेबल में नहीं होते हैं तो उनकी वैल्यू दे रखी होती है। ठीक है। तो साइन 75 1/2, यहाँ से 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ से 2 पन्ने 10 2 से 6 15, तो 1.5 हो जाएगा आपका आंसर। कितना आ जाएगा? 1.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 डिग्री कोण वाले कांच के प्रिज्म के पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक इतना दे रखा है। तो ए दे रखा है आपको 60 डिग्री, प्रिज्म का अपवर्तनांक एन √2 दे रखा है। अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन कोण बताना है आपको, आपतन कोण बताना है, अपवर्तन कोण बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ओके। एन इजकल टू √2 साइन ए की जगह 60 प्लस डेल्टा एम कितना निकालना है हमको बाई 2 हो रहा है यहाँ पर। साइन ए की जगह 60 बाई 2, साइन 60 और साइन 30 हो जाएगा। √2 इजकल टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। √2 इंटू 1/2 इजकल टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। अब यहाँ से √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा √2 इंटू √2 अपॉन 2√2 इजकल टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। यहाँ से √2 हो जाएगा 2 अपॉन 2√2, 2 से 2 कैंसिल, साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 और ये हो जाएगा 1/√2। ओके। यहाँ से साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 1/√2 कितना होता है? साइन 45। साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। ठीक है। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा? 45 इजकल टू 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 90 60 प्लस डेल्टा एम। तो यहाँ से डेल्टा एम कितना हो जाएगा आपका? 30 डिग्री। अब आपको पूछा है अपवर्तन कोण, तो हमें पता है ए आई इजकल टू होता है ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। ए कितना? 60, डेल्टा एम 30 बाई 2 90, 90 बाई 2 कितना हो जाएगा? 45। अब पूछा है अपवर्तन कोण आर इजकल टू होता है ए बाई 2। ए कितना है? 60 बाई 2, कितना हो जाएगा आंसर आपका? 30 डिग्री हो जाएगा। पिछली वीडियो में थोड़ी सी साउंड क्वालिटी बेकार हो गई थी, इस वजह से क्वेश्चन तो कर दिया था पर उसमें साउंड अच्छी नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने इसको दोबारा से बता देता हूँ आपको। एक समबाहु प्रिज्म, जैसे एक समबाहु त्रिभुज होता है जिसमें सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं, इसी प्रकार से इसका जो प्रिज्म का कोण होगा वह 60 डिग्री होगा। न्यूनतम विचलन की स्थिति में हो तो आपतन कोण आई प्रिज्म कोण का 4/5 गुना हो तो न्यूनतम विचलन का कोण क्या होगा? तो अगर हम मान लें कि प्रिज्म का कोण ए हो तो आपतन कोण आई कितना हो जाएगा? 4/5 और प्रिज्म का कोण। ठीक है। प्रिज्म कोण का 4/5 गुना, तो ये हमारा प्रिज्म कोण है जिसका 4/5 किया हमने। 4/5 ए दे रखा है आपको 60 डिग्री। ठीक। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 48 आ जाएगा। अब हमें पूछा था विचलन कोण, तो आई इजकल टू फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। आई की वैल्यू लगा देंगे 48, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 ए की जगह हम लगा देंगे और इसका पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं 96 हो जाएगा। ए का वैल्यू 60 दे रखा है तो डेल्टा एम कितना आ जाएगा? 96 माइनस 36 30। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण ए 60 डिग्री, प्रिज्म कोण बोलते अपवर्तन कोण बोलते वो हमारा ए होगा जब प्रकाश की किरण 50 डिग्री पर आपतित होती है। इसका मतलब आई दे रखा है आपको, तो इसमें अल्पतम विचलन कोण कितना होगा? डेल्टा एम पूछा है तो आई इजकल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। आई हमें ऑलरेडी दे रखा है 50 डिग्री। ए कितना है? 60 प्लस डेल्टा एम हमें निकालना है बाई 2। यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 100 इजकल टू 60 प्लस डेल्टा एम।
तो यहाँ से डेल्टा एम कितना हो जाएगा 100 माइनस 60, 40 डिग्री यहाँ से डेल्टा एम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिज्म कोण ए वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कोसेक a/2 दे रखा है। n इक्वल टू दे रखा है आपको COS कोसेक a/2 और कोसेक a/2 आपका हो जाएगा 1/sin a/2 के बराबर। ठीक है, तो n इक्वल क्या होता है sin a प्लस डेल्टा m/2 इक्वल टू अपॉन sin a/2। अब यहाँ पर हम करते हैं n का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/sin a/2 इक्वल टू sin a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन sin a/2। ठीक है, ये sin a/2 से sin a/2 कैंसिल हो गया, तो 1 इक्वल टू बचा आपका sin a प्लस डेल्टा m/2। 1 जो होता है वो sin 90 की वैल्यू होती है, sin 90 इक्वल टू sin a प्लस डेल्टा m/2। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 90 इक्वल टू a प्लस डेल्टा m/2। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो 180 a प्लस डेल्टा m। डेल्टा m हमें बताना है, तो 180 माइनस a। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण दे रखा है हमारा a इक्वल टू 4 डिग्री। ठीक है, n दे रखा है आपको 1.5, तो उसका न्यूनतम विचलन कोण बताना है। जब भी आपको क्वेश्चन में पतला प्रिज्म दे दे और a का मान 5 डिग्री से कम हो, a का मान 5 डिग्री से कम हो, तो हमारा जो डेल्टा m का फॉर्मूला आता है वो आता है n-1 इंटू a। ओके, डेल्टा m हमें बताना है, n दे रखा है 1.5 माइनस 1 इंटू a की जगह 4 डिग्री, तो यहाँ से 0.5 इंटू 4 ये हो जाएगा 2.0। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ का मान 60 डिग्री है, इसका 60 डिग्री दे रखा है a, जब प्रकाश किरण 45 डिग्री पर आपतित होती है, तो i इक्वल टू कितना दे रखा है 45 डिग्री। तो हमें बताना है डेल्टा m क्या होगा, तो i इक्वल टू a प्लस डेल्टा m/2। i की वैल्यू कितनी दे रखी है 45, a 60 प्लस डेल्टा m/2। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 90 इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा m। यहाँ से डेल्टा m कितना हो जाएगा 90 माइनस 60। आंसर कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म के पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम कोण 29 दे रखा है। ए दे रखा है आपको 63, डेल्टा एम दे रखा है आपको 29। आपतन कोण का मान बताना है, आई बताना है आपकी 12 में। तो आई इक्वल टू क्या होता है ए प्लस डेल्टा m/2। आई हमें बताना है ए 63 प्लस 29/2, 92/2, 48 डिग्री आपका आई हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कांच के प्रिज्म का प्रिज्म कोण दे रखा है 60 डिग्री, 60 और डेल्टा एम दे रखा है आपको 30। अब आपको बताना है अपवर्तनांक कितना होगा। तो n इक्वल टू क्या होता है, n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2। तो यहाँ से साइन 60 प्लस डेल्टा m 30/2 अपॉन साइन 60/2। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, साइन 30, साइन 60 प्लस 30 90/2 और ये साइन 30, ये हो जाएगा साइन 45 और ये हो जाएगा साइन 30। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/√2 2/1 2/√2। अगर आंसर ऐसे नहीं आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर दें, √2 का ऊपर नीचे है, तो 2√2 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा आपका √2। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।